अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 2 सवा 2 महीनों से जो एक क्यास और फ्रस्ट्रेशन थी सोशल मीडिया पे दुआ ज़हरा के केस को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। एक सवाल जो इस पूरे सिनेरियो के अंदर पैदा हुआ, वो अभी तक अनएड्रेस है, अनलकीली। और यही वो वजह थी कि जिसने पूरे वालिदैन को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया और तमाम लोगों ने मेहदी साहब का जो है, काज़मी साहब का साथ दिया इस केस पे। वो सवाल क्या था? देखें, जब भी कभी इस तरह का मसला पैदा होता है तो विजुअल्स और साउंड्स एक फ्रस्ट्रेशन क्यास जो थी वो पैदा कर देते हैं। जिस तरह की जो हमें चीज़ें देखने को सोशल मीडिया पे मिली, जो चीज़ें आवाज़ें, जो चीज़ इंटरव्यूज़ वगैरह, जो ओपिनियंस वगैरह जो इस पे मिली, उसने एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करके रख दी थी। जब एक अच्छी खबर आई इसी से रिलेटेड, तो वो तमाम विजुअल्स जो थे बिल्कुल रिवर्स हो गए और उन्होंने पूरी वो फ्रस्ट्रेशन को दूर कर दिया। जो ही वो फ्रस्ट्रेशंस और जो थे वो क्यास वो दूर हुआ, साथ ही वो सवाल भी दब गया एक तरह का, जबकि उसको एड्रेस होना चाहिए था। वो सवाल क्या था कि हमारे यहाँ ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, ना ही हमारी बुक्स जो करिकुलम है वो इस तरह का है कि हम कहें कि 18 साल तक बच्चे को इस काबिल बना सकें कि वो माशरे की ऊंच नीच को समझ सके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जहाँ तक दीन का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ दीन से रिलेटेड जितना भी निज़ाम है वो भी सॉरी टू से इस तरह का नहीं है कि आप कहें कि हमने इतना मजबूत बना दिया कि जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों सेफ़ हैं और वो इस काबिल हैं कि इस तरह का डिसीजन कोई ले सके। ये है वो सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे वली का बात है वो तो है अपनी जगह पे, और मैं इस चीज़ का 100% जो है वो उसको सपोर्ट करता हूँ कि कोई भी अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी करता है तो उससे उसकी रज़ामंदी, उसकी पसंद नापसंद का पूछना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर हो जाती है। एक वली अपने तौर पे हर चीज़ों को चेक करता है, जो कि एक 18 साल का बच्चा जो है ना अपने आप के ऊपर ये सब चीज़ों को चेक नहीं कर सकता। अब जहाँ तक वली इन्वॉल्व होगा वो अपनी उस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जहाँ पे वली नहीं होगा वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कौन आया, कहाँ से आया, अदालत के अंदर पेश हो गया, आईडी कार्ड दिखाया, अगर 18 साल का है तो आप शादी कर दो, नहीं ऐसा का नहीं है। हाँ, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, अगर आपका जो है ना दीनी स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो हैं वो पूरी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका 18 साल का बच्चा जो है वो वाकई इस काबिल है कि अपना डिसीजन ले सकता है, देन वेलकम। बिल्कुल 18 साल के बच्चे को हर तरह के राइट्स होने चाहिए। हमारा माशरा 18 साल पे मोटरसाइकिल का लाइसेंस तो दे देता है, लेकिन उस बच्चे को 18 साल के ऊपर जो होता है ना गाड़ी का या अपनी मोटर बाइक का जो ऑयल का नीचे नट है वो खोलना नहीं आता होता। मोटरसाइकिल चलानी आ जाती है। अब होता क्या, एक्सीडेंट होता क्या है कि कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल को लेके जाना है, मोड़ पे कितनी स्पीड पे लेके आना है, टर्न करना है कितनी स्पीड पे ला के करना है, वो उसको कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन उसको लाइसेंस दे दिया जाता है, उसको लाइसेंस दे दिया जाता है कि वोट डाल ले 18 साल पे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि अप एंड डाउन, पोलिटिकल अप एंड डाउन क्या, किसको देना है किसको नहीं देना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाहर के बच्चे को ये सब तमाम चीज़ों का पता होता है, इल्म होता है, इसलिए उसने पढ़ी होती हैं। किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट, स्टेट जो होती है उसको इसके बारे में लिटरेट करती है, सिखाती है, इंफॉर्मेशन देती है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो बात यह है कि जो वो क्वेश्चन जो एक वैलिड जिसने हर एक इंसान को पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा परेशान किया, वो ये था कि अगर इन केस में कोई भी अदालत के पास इस तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट होना चाहिए। या तो इस 18 साल की एज को 21 के ऊपर किया जाए, अगर वली है तो 18 साल की भी शादी उसकी कर दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई वली के बगैर आता है तो वहाँ पे एज 21 होनी चाहिए, या वाइस वर्सा। आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बच्चा आ रहा है इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो वो आप समझते हो कि हाँ वो इस काबिल है। दोनों साइड सिक्योर्ड हैं। आपका माशरा ना तो सिक्योर माशरा है, मेरे घर के साथ कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, अगले मोहल्ले में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम, उसका क्या स्टेटस है, क्रिमिनल है भी कि नहीं है, कुछ नहीं मालूम। तो एक सिंध में जो कराची के अंदर एक बंदा रह रहा है और एक लाहौर के अंदर बंदा रह रहा है, तो ऑल ओवर वहाँ से यहाँ तक किस तरह से क्या चेक कर लेगा। सो एटलीस्ट उम्र और एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली कोई इस तरह का डिसीजन ले तो एटलीस्ट उसकी एज इतनी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप कह सकते हो हाँ भी इसने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये मेरी चीज़ आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और दूसरों के साथ इस चीज़ को डिस्कस भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।